आप लोग का एक मिनट भी टाइम इसमें बर्बाद नहीं हो रहा है। आप लोग जो 10 से 12 मिनट का यह वीडियो है, आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोग को सोशल साइंस का जो फियर है कि भैया पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब दूर हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर देखिए हम बताने वाले हैं। देखिए आप लोग की साइंस, सोशल साइंस के नोट्स हैं। देखिए ये सारे नोट्स देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये सारे नोट्स आप लोग के लिए बन चुके हैं। इसलिए अगर आप सोशल साइंस अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग, जिसे देखिए अभी रिक्वेस्ट आया था कि भैया सोशल साइंस के नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स आप लोग दे दीजिए, उसकी वीडियो लेक्चर फ्री दे दीजिए। तो हम आप लोग के लिए सब ट्राई कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर नोट्स सब देखिए, आप लोग को नोट्स दिखा है, नोट्स वोट्स सब आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुका है। बट आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस सेशन। देखिए हमारे पास क्लास 10 सोशल साइंस का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया, इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया आप इस पर बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें टफ लगता है। देखिए जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होती है, एक्चुअली हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होती है हमारी टफ होती है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें बहुत सारे हिस्ट्री के नेम्स याद करने पड़ते हैं, उनके डेट्स याद करने पड़ते हैं, उनके बहुत सारे जो राजाएँ होते हैं, राजाओं के नाम, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये सब हमें याद करने पड़ते हैं। तो हमारा हिस्ट्री जो होता है बहुत ज़्यादा टफ लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगता है, हिस्ट्री टफ भी होता भी है। बट जो सिविक्स होता है, इस सिविक्स बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि सिविक्स में हमें पढ़ना पड़ता है पॉलिटिक्स के बारे में। अगर देखो पॉलिटिक्स जो हमारी होती है, कहेंगे भैया पॉलिटिक्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है पॉलिटिक्स में, इसलिए पॉलिटिक्स हमें अच्छी नहीं लगती है। बट जो हमारा सिविक्स होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो होती है, ये हमारे पावर शेयरिंग में आता है। समझ में आ जाता है कि भैया हाँ, सेंट्रल से कैसे पावर डिवाइड होती है स्टेट में, स्टेट से कैसे पावर डिवाइड होती है लोकल में। बट जब हमें यही केवल पॉलिटिक्स समझ में आता है कि पॉलिटिक्स है, सिविक्स मतलब होता है पॉलिटिक्स, तब हमें डर लगता है कि पॉलिटिक्स में घुसने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पॉलिटिक्स हमें आती नहीं, पॉलिटिक्स हमें करना नहीं है, इससे आपको, इस वर्ड से आपको डर लगता है जो पॉलिटिक्स होता है। बट जो सिविक्स होता है, सिविक्स हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आप इसको पर डे डेली लाइफ में आप हमेशा देख रहे हैं, आप इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कैसे पावर। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा सब टोटल पावर दे दिया जाए, तब कहेंगे भैया हाँ पहले स्टेट में दीजिए, स्टेट से फिर लोकल दीजिए। जैसे अभी चल रहा है वैक्सीन का सिस्टम, तो वैक्सीन के सिस्टम देखिए आप। तो चलिए अब बात करते हैं, फिर आते हैं, देखिए पॉलिटिक्स हमारी हो गई, फिर आती है जियोग्राफी। जो हमारा जियोग्राफी होता है, जियोग्राफी में हमें बहुत ज़्यादा उसमें डीप जाना पड़ता है। जैसे फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के बारे में, फिर उसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिर जैसे ज्योग्राफी के बारे में हम बताना चाहते हैं, देखिए हम नोट्स में लिखे हैं, ज्योग्राफी जो हमारा होता है, इसमें होता है जैसे देखो, एक ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स नेचर से कनेक्ट होता है। फिर ह्यूमन बींग्स जो हमारा बनाता है टेक्नोलॉजी बनाता है। फिर ह्यूमन बींग इंस्टीट्यूशन बनाता है, जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी से कैसे हम नेचर को और ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारी नदियाँ हैं कैसे उसको साफ कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में देखिए एक होता है नेचुरल रिसोर्स होता है, एक होता है ह्यूमन बींग्स। तो ये सब हमारे, देखिए ज्योग्राफी भी एक इंटरेस्टिंग है, बट हमें बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारे नेम्स, फिर उसमें डेट्स, फिर बहुत सारे उसमें होते हैं ज्योग्राफी में। जो हमारा ज्योग्राफी को हमें डीप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें टेक्नोलॉजी, फिर इंस्टीट्यूशन, फिर नेचर, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। इसको इसीलिए हम विजुअलाइज बहुत कम कर सकते हैं। हिस्ट्री जैसे होता है कि उनके नेम, फिर उनके पिता के नेम, फिर उनके फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, ऐसे हमें उन्हें नेम याद करने पड़ता है। तो ये लिटरली हम बताना चाहते हैं, लिटरली ये दोनों टफ होते हैं। ये दोनों सिंसियरली जो हम बात करने वाले हैं, ये दोनों टफ ही होते हैं। तो फिर हमारा जो आता है इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स आप कैसे, हम कह रहे हैं कि देखो इकोनॉमिक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। कैसे ईजी होता है इकोनॉमिक्स? इसलिए ईजी होता है क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स जो होता है, जैसे आप मान लीजिए दुकान पर सामान खरीदने गए, आप देखिए कोपरा एक होता है, COPRA। आप लोग देखिए इन नाम देखकर अब डर गए होंगे कि ये एक्ट किस दिन लागू हुआ था, इसका नाम क्या है। अब इससे आप देखिए, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कहेंगे कि हाँ भैया हमें पता चल गया। आप जाते हैं सामान खरीदने, फिर सामान खरीदे, मान लीजिए एक पार्ले जी 5 रुपये का खरीदे, तो उसमें देखते हैं कि डेट एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है। फिर उसका देखते हैं मार्जिन का मतलब कि उसकी प्राइस देखते हैं कि 5 रुपये का है, आपको 6 रुपये में नहीं दे रहा है। यही है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप इसको डेली लाइफ में पर डे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने गया
गए, फिर उसके बाद आपको सामान नहीं दिया, फिर सामान कह रहा है कि हम आपको सामान नहीं दिखाएंगे, तो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आप लोग FIR कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक्सपायरी सामान है दे दिया, तो आप भी इसमें आप इसको पर डे अपनी लाइफ से रिलेट करके आप पर डे हमेशा इकोनॉमिक्स को मतलब कि फील कर रहे हैं। सिविक्स जो है इसको भी हम पर डे पॉलिटिक्स जो हमारा होता है शेयरिंग, पावर शेयरिंग, आप लोग पर डे न्यूज़ देखते होंगे, तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स को आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ से देख सकते हैं कि भैया हाँ मैंने पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, फिर उसमें देखते हैं कि हम कितने टाइप के हमारे एक्ट हैं, उसमें डेट देखते हैं, एक्सपायर तो नहीं है। आप सबसे ज़्यादा इजी भाषा में समझिए, आप पर डे ब्रेड लेते हैं, ब्रेड में तो पर डे आप डेट देख कर ही खरीदते होंगे। फिर हमारा जो हिस्ट्री आता है भैया, कहते हैं भैया हिस्ट्री कैसे पढ़ें। मान लीजिए हमारा सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो आपने बता दिया कि इसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। देखिए ये दोनों डीप पढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप देखिए चैनल पर अगर आपको एक मूवी दिखाई जाती है, मूवी कितनी भी टफ से टफ हो, मूवी हमारी आई थी मोहनजोदड़ो जो हिस्ट्री है, अगर आप मूवी को देख लेंगे आप लोग को सारा फंडा क्लियर हो जाता है कि मोहनजोदड़ो में पहले कैसे सामान थे, फिर धीरे धीरे कैसे हुआ, फिर उसका एक्सप्लोर कैसे हुआ। तो यही सब है कि कैसे बाहर से सामान वहाँ पर आकर सब लोग अपना सेल कर रहे थे। इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो देखिए हिस्ट्री आप लोग को जब आप उसको फील करेंगे, जब आप उसको मूवी की तरह लेंगे, फिल्म की तरह लेंगे, तब आप लोग उसको हिस्ट्री को समझ सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो हमारा होता है एक टफ पार्ट होता है, एक टफ पार्ट होता है। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे तब तक आप इसको मतलब कि समझ ही नहीं सकते। वैसे हमारा ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी जब देखते हैं आप, मान लीजिए एक आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें पूरा प्लांट के बारे में बता देता है कि प्लांट ऐसा है, फिर इसको ऐसे ग्रो करता है, इसमें इतनी खाद देंगे, फिर इतना पानी देंगे तो आप लोग ऐसे इसको ग्रो करेंगे। तो यही सब हमारा है ज्योग्राफी में। तो ये जो सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस तो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सोशल साइंस से हम बहुत सारी आगे आने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं और पीछे जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी समझ सकते हैं कि मेरा इतिहास कैसा था और फ्यूचर हमारा इस समय प्रेजेंट में कैसे हो गया है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम कहते हैं कि, तो आप पूछेंगे भैया कि हाँ मान लीजिए हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझ लीजिए कि टफ है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स मान लीजिए इजी है, तो पढ़ाई शुरू कैसे करें। तो हम इसीलिए बताने वाले हैं कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए इकोनॉमिक्स से। देखिए जब आप लोग इजी पार्ट को उठाते हैं, मान लीजिए इजी पार्ट को उठाते हैं, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप लोग को जब मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक्स आप अपने पर डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। जब रिलेट कर पाएंगे खुद से ना, हाँ मैंने कोपरा जब देखेंगे उसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी कब लागू हुआ, तो ये तो हम बाद में बताएंगे वीडियो लेक्चर में, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया ने बताया था। हमारे इकोनॉमिक्स भी हमें आ गया, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को रिलेट करेंगे एक मूवी की तरह। आप इसको देखिए, विजुअलाइज नहीं कर सकते ज्योग्राफी को, तो जब तक आप विजुअलाइज करेंगे एकदम बैठ कर, ये थोड़ा टाइम टेकन होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसलिए आप लोग पहले इकोनॉमिक्स और सिविक्स पढ़ाई करिए। इकोनॉमिक्स सिविक्स पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को बहुत ही जल्द, फिर उसके बाद हिस्ट्री का मैं वीडियो ले आऊँगा, हो सके तो विजुअलाइज्ड वीडियो लाऊँ, जिससे आप देख कर समझ ले सकें कैसे उनके बीच में लड़ाई हुई थी, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब जो है आप लोग रिलेट कर पाएंगे। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर ऐसे हम आगे चलकर बहुत सारी फ्री वीडियो, फ्री PDF नोट्स आप लोग के लिए लाने वाले हैं। देखिए आप लोग को मैं दिखा दिया कि आप लोग के लिए ये सब, देखिए ज्योग्राफी का, फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस है, ये भी ज्योग्राफी का है, फिर फाइबर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजीज़, ये सब आप लोग के लिए पहले से ही सब बन चुका है। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए क्रॉप्स के बारे में, पल्सेस, मेज़, व्हीट, राइस, मेजर क्रॉप्स, सब आप लोग के लिए ये सारा बन चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए इस साल के एंड तक मेरी उम्मीद यही है कि जो वीडियो अभी तक देख रहे होंगे कि 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचे, जिससे हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकें। जब हमारी बड़ी कम्युनिटी होगी तभी हम ये सब फ्री रिसोर्सेज जो हैं फ्री आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। इसलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहें, अभी लॉकडाउन है, आप बाहर ना निकलें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।